हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम करेंगे अपनी 6 मई से लेकर के 7 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली इम्पोजेस %% स्पेशल कोरोना फी ऑन लिक्वर। तो अभी लिक्वर शॉप्स खोल दी गई हैं और लिक्वर शॉप्स के ऊपर जो स्पेशल टैक्स लगाया गया है इस लॉकडाउन में खुलने का, उसे स्पेशल कोरोना फी बोला गया है, जो कि है 70%। बढ़ते हैं आगे। Who have been honored with पुलित्जर प्राइज। तो अभी पुलित्जर प्राइज किन्होंने जीता है? तो पुलित्जर प्राइज अपनी अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म में, न्यूज़पेपर्स एडिटिंग में, एडिटर्स में। तो इन सब के लिए जितने आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं उसके लिए पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इस साल टोटल 15 जर्नलिस्ट को पुलित्जर प्राइज दिया गया है, जिसमें 3 इंडियन शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दार यासिन, मुख्तर खान और चन्नी आनंद, इन तीनों के तीनों को पुलित्जर प्राइज का अवार्ड मिला है इस साल। ठीक है, जिनमें यासीन, डॉक्टर दार यासीन और मुख्तर खान जी जो हैं, ये दोनों के दोनों श्रीनगर के बेस्ड जर्नलिज्म हैं, और चन्नी अहमद जो हैं ये जम्मू के बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। और इन तीनों को जो ये ऑनर मिला है, ये मिला है अपनी स्पेशल और ग्रिपिंग फोटोग्राफ्स के लिए जो इन्होंने कैप्चर की है जम्मू और कश्मीर में, स्पेशली 370 आर्टिकल के रिवोक होने के बाद की जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं, उनके लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who have been nominated by US President Trump as US representative for IBRD। तो IBRD के लिए किन्हें यूएस रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट, किन्होंने नॉमिनेट किया है इनको यूएस रिप्रेजेंटेटिव बनने का आईबीआरडी के लिए? तो ये है मिस्टर अशोक माइकल पिंटो जी, मिस्टर अशोक माइकल पिंटो जी। और ये एक इंडियन अमेरिकन लॉयर हैं, आप इमेज देख सकते हैं, ये एक इंडियन अमेरिकन लॉयर हैं। ठीक है, आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो अशोक पिंटो जी हैं, इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट और एसोसिएशन काउंसिल के रूप में भी फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ भी काम किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। Which day is observed as World Asthma Day। तो वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 मई को। वैसे ये हर साल स्पेशली मई के जो पहला ट्यूसडे होता है उसी में मनाया जाता है, हमेशा मई के फर्स्ट ट्यूसडे को। तो इस साल जो ये दिन बना वो था 5 मई। ठीक है, ये दिन जो है इस साल एक्टिवली प्रमोट नहीं किया गया कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, लेकिन हर साल ये प्रमोट किया जाता है। इसमें अवेयरनेस रेज की जाती है केयर देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए अस्थमा से जूझ रहे लोगों को। ठीक है, अस्थमा से जूझ रहे लोगों को। और इस साल जो इसकी थीम है वो है इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ। बढ़ते हैं आगे। What is the name of the train which ran on Labor Day to move migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons stranded at different places due to lockdown। तो लेबर डे के दिन ऐसी कौन सी ट्रेन चली थी, उसका नाम बताइए, जो कि स्पेशली यूज की जा रही है माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स या जो भी लोग दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं उनको अपने घर पहुंचाने के लिए। तो इस मेल का नाम है श्रमिक मेल, श्रमिक मेल। ठीक है, ये एक स्पेशल ट्रेन है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसका 85% खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है और 15% जो है इसका खर्चा रेलवे उठा रही है। बढ़ते हैं आगे। RBI has cancelled the license of 105-year-old Dash Bank located in Maharashtra। तो महाराष्ट्र स्थित जो बैंक है अभी, स्पेशली जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो मुंबई स्थित बैंक जो है अभी 105 साल पुराना बैंक, जिसका आरबीआई ने अभी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो ये कौन सा बैंक है? ये है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इस बैंक का 97% जो अमाउंट है वो एनपीए बन चुका है, 97% अमाउंट एनपीए बन चुका है। ठीक है, इसके ऊपर डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत सबको अमाउंट देने के लिए बोल दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपीस
5 लाख रुपीस पर अकाउंट लोगों को रुपए वापस मिलेंगे, 5 लाख रुपीस, और जो उसके अकाउंट में पहले से पैसा है विच एवर इज मिनिमम, यानी अगर आपके अकाउंट में 4 लाख है तो आपको 4 लाख मिलेंगे, और अगर 6 लाख है तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे, विच एवर इज मिनिमम। लेकिन इसमें सरकार का कहना है कि 99.2% जो लोग हैं, 99.2% लोगों को अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, यानी ऑन एन एवरेज इस अकाउंट इस बैंक में 5 लाख के अराउंड ही सबका एनुअल बैलेंस, लगभग एक एवरेज बैलेंस है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In which Indian organization US based Silver Lake Partners has bought 1.15% recently? 1.15% stakes जो हैं वो कौन से बैंक, यूएस बेस्ड सिल्वर लेक ने इंडिया के कौन से कंपनी में अभी खरीदे हैं? तो ये हैं जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जो कि पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है, RLI, होली ओन्ड बाई सब्सिडी, ये होली ओन्ड सब्सिडी है जियो प्लेटफॉर्म्स जो है रिलायंस की, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और इसका जो अभी जो स्टेक्स खरीदे हैं ये 1.15%, तो ये लिए हैं टोटल 750 मिलियन यूएस डॉलर्स में, 750 मिलियन यूएस डॉलर्स। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक और न्यूज पढ़ी थी कि 9.99% स्टेक्स जो हैं वो अभी फेसबुक ने भी रिलायंस में खरीदे हैं। बढ़ते हैं आगे। KS निसार अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली इज was, तो KS निसार अहमद जो हैं वो, जिनकी तस्वीर आप इधर देख रहे हैं, वो क्या थे इनमें से? तो वो थे एक पोएट और स्पेशली कन्नड़ पोएट, वो स्पेशली कन्नड़ पोएट थे और कन्नड़ राइटर थे। उनकी अभी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया 84 इयर्स की एज में, 84 इयर्स की एज में, ड्यू टू वेरियस ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, बुढ़ापे की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। बढ़ते हैं आगे। Recently, Jammu and Kashmir asked for a final call from Center and Union Territories Administration on practice of shifting capitals annually between Jammu and Srinagar. This shifting of capital is known as, तो अभी जम्मू और कश्मीर ने मांग की है, सेंटर को बोला है कि हमें क्लियर कीजिए सेंटर और यूनियन टेरिटरीज को कि हम जो कैपिटल्स हर साल चेंज करते हैं जम्मू और कश्मीर के बीच, इसको कंटिन्यू करें या बीच में रोक दें। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है दरबार मूव, ठीक है। इधर आप इमेज में देख सकते हैं, काफी कुछ जानकारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है, जम्मू और कश्मीर की, ठीक है। नवंबर टू अप्रैल तक ये रहती है, मई टू अक्टूबर तक ये रहती है। तो हर साल हमेशा अप्रैल के बाद इनको मई में अपना सारा फर्नीचर, सारे एम्प्लॉयज को लेकर के श्रीनगर शिफ्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए अभी जम्मू और कश्मीर ने, जब से यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू और कश्मीर ने मांग की है कि हमें क्लियर कीजिए, फाइनल कॉल दीजिए कि हमें क्या करना है। आप बाकी डिटेल्स इस इमेज में पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें है। 145 इयर्स पहले ये चलाया गया था महाराजा रणवीर सिंह द्वारा, ठीक है, और इतनी चीजों की शिफ्टिंग और प्रॉब्लम्स इनको भोगनी पड़ती हैं, ठीक है, जिसमें 52 ऑफिसर्स मूव किए जाते हैं कैंप्स में, 200 ट्रक्स में जो सामान है फर्नीचर वो भेजा जाता है। हर एम्प्लॉय को 15,000 रुपए पर एम्प्लॉय, टू एवरी एम्प्लॉय शिफ्टिंग के लिए अमाउंट पे किया जाता है। 2000 से ज्यादा रूम बुक कराए जाते हैं 79 होटल्स में श्रीनगर के। तो ये सब खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस दरबार मूव के लिए अब जम्मू और कश्मीर ने फाइनल कॉल मांगी है सेंटर से। बढ़ते हैं आगे। COVID-19 patients have reported a condition in which patients have extremely low blood oxygen levels yet do not show sign of breathlessness. This condition is known as, तो COVID-19 के पेशेंट्स में अभी एक और प्रॉब्लम इंडिया में दिख रही है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में दिख रही है, कि उनमें एक्सट्रीम लो ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ब्रेथलेसनेस के कोई साइन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को, इस कंडीशन को क्या कहा गया है? तो इसे साइलेंट हाइपोक्सिया कहा गया है, साइलेंट हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया, हैप्पी हाइपोक्सिया ये नाम रखा गया है इनका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Who was recently awarded
द कमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल बाय रशिया। तो वर्ल्ड वॉर II कमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल जो है रशिया ने अभी किसको दिया है? तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने अभी ये दिया है किम जोंग उन को, जो कि प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया के, किम जोंग उन। ठीक है, और ये क्यों दिया गया है? तो जो युद्ध हुआ था सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स लड़े थे नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, तो उनकी यादों के लिए उन्होंने एक म्यूजियम बनवाया है जहां पर सोवियत यूनियन की सभी यादों को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है उस म्यूजियम में। तो उस मेमोरीज को प्रिजर्व करने के लिए इनको ये दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। Which state or union territory government has extended the lockdown till 29th May? तो तेलंगाना ने अपना जो लॉकडाउन है वो 29th मई तक बढ़ा दिया गया है। Which operation has been launched by Indian Navy to repatriate Indian citizens from overseas? तो कौन सा ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया है इंडियन नेवी द्वारा भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं ओवरसीज में या इंडिया के बाहर, उनको वापस इंडिया में लाने के लिए? तो ये है समुद्र सेतु। इसका मीनिंग सी ब्रिज भी होता है, सी ब्रिज, इसका मीनिंग सी ब्रिज भी है। तो समुद्र सेतु ये अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें दो इंडियन नेवी के शिप आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर मिलकर के हेल्प करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को बाहर के सभी देशों से अपने देश में अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। Which state or union territory has launched Nikah scheme to properly educate the family members of people coming from other states so that social distancing is effectively maintained? तो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अभी निकाह स्कीम चलाई है जिसमें वो सभी फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना चाहते हैं जो भी बाहर से अपने स्टेट में वापस आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इफेक्टिवली मेंटेन कर रखिए ताकि कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से ना फैले? तो ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार का कहना है कि हमारे ज्यादातर लोग बाहर ही जॉब करते हैं और जैसे जैसे वो वापस आ रहे हैं तो हम निगाह के थ्रू उनको ये एजुकेट करना चाहते हैं। निगाह में आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और जो आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं वो जाकर के सभी के घर घर लोगों को इस चीज के लिए एजुकेट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। Which state or union territory launched Ayush Kavach app to boost immunity through Ayurveda? तो आयुर्वेदा से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन से राज्य ने अभी आयुष कवच एप्लीकेशन चलाया है? तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश ने चलाया है। सबसे पहला आयुर्वेदा को इस चीज के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चलाने वाला जो राज्य बना था वो था गोवा। सबसे पहला गोवा था और गोवा ही सबसे पहला स्टेट भी बना था जो कि कोविड-19 फ्री स्टेट हुआ था। उसके बाद ये काम अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में चलाया है जिसे उन्होंने आयुर रक्षा अभियान बोला था, आयुर रक्षा अभियान। और अब यही काम यूपी ने किया है आयुष कवच के नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए टाइप कीजिए पढ़ाकू जड्डा और टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए टाइप कीजिए पढ़ाकू जड्डा विद एन एपोस्ट्रोफी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी हमेशा की जीके क्लासेस के साथ लगातार बने रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, इस समय को यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।